बताया है आगे, जिसके अंदर एक भी खराबी है तो वो दुखी होगा। अगर आप ही के अंदर एक भी खराबी है, एक भी विचार खराब है, एक भी विकार है, किसी प्रकार की एक भी कमी है, तो वो ही आपको दुख देगी। जो दुखी आपको दिख रहा है तो वो अंदर से कहीं ना कहीं से गलत है, कोई ना कोई चीज़ उसके अंदर में ऐसी है जो नहीं होनी चाहिए, तभी वो खराबी पैदा करती है। हमारे शरीर में भी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई एक चीज़ भी चली जाती है तो अंदर से सब खराब कर देती है ना, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसे ही एक भी विकार, एक भी विचार, खोटा ख्याल वो आता है तो वो हमको खराब कर देता है, हमारे मन को। तो मन खराब होना, दुखी होना ही तो होता है। कभी कहा आज मेरा दिन मन बड़ा खराब है, तो मतलब मैं दुखी हूँ उसी के कारण से, मैं परेशान हूँ उसी के कारण से। तो अपने अंदर एक भी खोट नहीं रखो। गुरु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने ना पाए। गुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे जीवन को इतना शुद्ध बना दो, इतना पवित्र बना दो कि इसमें कोई एक भी खोट ना रहे। जब कोई खोट नहीं रहेगा तो मैं सदा सदा के लिए प्रसन्न हो जाऊंगा, दुख मेरे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तेरे से कोई कुछ भी करता है तो वो परीक्षा है। दुखी होते हैं दूसरे के व्यवहार के कारण, दूसरे के किसी प्रकार के स्वभाव के कारण से, दूसरे के कर्म के कारण से, तो हम उसी में दुखी होते हैं। तो ये गुरु हमको सिखाते हैं कि तेरे से कोई भी कुछ भी करता है तो वो परीक्षा है। तुम उसे एक सेकंड के बाद भी प्यार कर सको, क्योंकि हर एक मन के व अज्ञान के अधीन है। उसका कसूर नहीं है, वो अपने मन के अधीन है, वो अपने अज्ञान के अधीन है। अज्ञानता के कारण वो ऐसा कर्म करता है, अज्ञानता के कारण उसका ऐसा स्वभाव बन गया, अज्ञानता के कारण वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी भाषा वाणी बोलता है अज्ञानता के कारण। तो उसका दोष नहीं है, लेकिन उसके अंदर का जो अज्ञान है उसको हमको दूर करना है, उसकी वजह से वो ऐसा करता है, या मन के अधीन है, मन को वश में नहीं किया इसने, इसीलिए ये इस प्रकार का व्यवहार करता है। तो तुम्हारी परीक्षा होती है तुम उसको प्रेम कर सको। जो काम प्रेम से बन जाएगा वो किसी और तरीके से नहीं बन पाएगा। किसी और तरीके से बनता हुआ दिखेगा मगर टेम्परेरी। तुम्हारे भय में, तुम्हारे डर में, तुम्हारे किसी और दबाव में मान लो कोई सुधरता हुआ दिख भी जाएगा, लेकिन उसको जब अवसर मिलेगा वो फिर अपना वैसे ही करेगा। लेकिन हम तेरे प्रेम में अपने को बदल पाएंगे। गुरु का हमको निष्काम प्रेम मिलता है तो हम अपने को बदल लेते हैं। दूसरे को भी हम ऐसा आत्मिक प्रेम दें, निष्काम प्रेम दें। प्रेम वो भावना होती है जिसमें दूसरे के हित की कामना छुपी रहती है, अपना स्वार्थ नहीं होता। निस्वार्थ भाव से दूसरे की उन्नति के लिए जो भी आप भाव रखते हो और इस भाव से जो भी कर्म करते हो वही प्रेम है। तो आप हर एक को प्रेम कर सको, उसको अपना जान सको, उसको भगवान का रूप जान सको, और फिर प्रेम से उसको सुधार सकते हो। प्रेम से आप किसी के हृदय में पहले जगह बनाओगे, उसका रिसीविंग माइंड बनेगा, तब वो तुम्हारी बात को रिसीव करेगा। तुम जो भी उसको सिखाना चाहते हो तब वो सीखेगा। फिर प्रेम हो जाता है जिसका जिससे, तो वो सोचता है कि जो इसको पसंद नहीं है वो काम मैं ना करूं। अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो इसको पसंद नहीं आएगा। उसकी पसंद की परवाह होने लगती है। जिसके साथ भी आपका प्रेम है आप उसकी पसंद की परवाह करोगे। गुरु के साथ प्रेम में आप गुरु की पसंद की परवाह करते हो, ये काम गुरु को पसंद नहीं आएगा, ये मेरा व्यवहार गुरु को पसंद नहीं आएगा, तो मैं अपने को इससे बचाता चला जाऊँ। ये कार्य भगवान को पसंद नहीं आएगा। मेरा गुरु भगवान से हमको प्रेम करना सिखा दिया है, उसने सिखा दिया हमको। मेरे गुरु ने मुझे ईश्वर का प्रेम कैसे प्राप्त करूं वो एक मार्ग दिखा दिया। तो जब उसने सिखा दिया और हमारा भी भगवान से प्रेम हो गया, तो जो काम भगवान को पसंद नहीं है वो काम हम नहीं करेंगे। और आप देखो, जो कुछ भगवान को पसंद नहीं है वो सब कुछ गुरु को भी पसंद नहीं है। एक ही बात है,
निराकार की और साकार की, फिर आपको लगेगा एक ही बात है। तो हमें पता चल जाता है कौन सा कर्म हमको करना है, कौन सा कर्म हमको नहीं करना है। तो प्रेम में हम अपने को पूरी तरह से बदल देते हैं। ये प्रेम हमारे एक को कर सके। किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम उसे 1 सेकंड के बाद भी प्यार कर सको, तुरंत का तुरंत, वरना सालों साल लग जाते हैं वापस दोस्ती करने में। और फिर कह देते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, वो कर लेते हैं। टूटे से ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक मन में गांठ भी बनी रहती है, इसने ना तब मेरे संग बुरा किया, चलो आज मित्र हो गए, मगर इसने किया था, वो कहीं ना कहीं अंदर में एक याद बनी रहती है। लेकिन हम 1 सेकंड में प्यार कर सकें और हमारे अंदर में वो धागा टूटे ही नहीं, ना उसमें कोई गांठ पड़े। बोले गांठ है ही नहीं, बिना गांठ के हमारा एक भाव ऐसा प्रेम का सीधा सीधा बना हुआ है, तो हम प्यार कर सकें। ये हमको ज्ञान में अपने आप को बना के रखना है। ज्ञानी अपने को क्रूसीफाई करने वाले को भी माफ कर सकता है। क्राइस्ट ने किया ना, जिसने उसको क्रॉस पे चढ़वा दिया, मृत्यु तक पहुंचा दिया, वो उसको भी माफ करके चला गया। तो हमारा बड़े से बड़ा भी कोई नुकसान करे, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के आनंद के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हमें उसको माफ कर देना है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो हम जन्म जन्म में आते रहेंगे उससे बदला लेने के लिए। मैं इस जन्म में ना उससे बदला नहीं ले पाया, अगले जन्म में लूँगा फिर, और ये तो मेरा कट्टर शत्रु है, मैं 7 जन्म तक इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो तुम 7 जन्म तक बदला ही लेते रहोगे, उससे माफ़ नहीं करोगे तो। और कर्म प्राणी है ना, उसके संग कर्म बनाया तो बार बार आएगा वो। जिसके साथ तुम व्यवहार करोगे, जिसके साथ तुम अच्छा बुरा कर्म करोगे, वो तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ बन के किसी न हर जन्म में आता ही रहेगा। जब तक तुम हृदय से माफ़ नहीं कर देते और भूल नहीं जाते, तब तक आपका उससे छुटकारा नहीं होगा, तो आपकी शत्रुता चलती रहेगी। तो तुम्हारी तो मुक्ति खत्म हो गई ना, बंधन 84 लाख का बंधन वो तुम्हें मिल गया। इसीलिए ज्ञानी अपने पे कृपा करता है, वो दूसरे को माफ़ करने में दूसरे के ऊपर कोई एहसान नहीं करता, लेकिन वो अपने पे कृपा करता है, अपनी सावधानी रखता है कि मुझे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। मैंने अपने आनंद के लिए, अपनी शांति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, अपने आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए मैंने उसको माफ़ कर दिया, और अब मैं भूल चुका हूँ बिल्कुल। मुझे कभी याद नहीं आता कि उसने मेरे साथ बुरा किया था, कैसा भी किया था। तो क्राइस्ट ने तो, जिसने उसको क्रॉस पे चढ़वा दिया, उसको माफ़ कर दिया। तो इतना तो किसी ने नहीं किसी के साथ किया है, या इतना किया भी है। तो हम आदर्श देखें ना, भगवान अवतरित होके आते हैं अनेक अनेक रूप में। क्राइस्ट के रूप में भी अवतार भगवान लेके आए, सिखाने के लिए कि देखो ऐसा भी होता है, और ऐसा होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। आदर्श दिखाते हैं ना, अवतार आके आदर्श दिखाते हैं। हमको हर एक का आदर्श भी तो देखना है, राम का, कृष्ण का, नानक का, क्राइस्ट का, संतों का, अवतारों का, ब्रह्मज्ञानियों का, हमको सबका आदर्श देखना है और देख के वैसा बनना है। तो आपका आदर्श आगे वाली जनरेशन सीखेगी, देखेगी। आपसे क्या मैसेज मिलता है लोगों को? जो भी तुम्हारे घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, मित्र संबंधी जानकारी के लोग हैं, वो तुमको देख के क्या धारणा बनाते हैं, वो देखो ना। तुम्हारी क्या छाप उनके दिल पे पड़ती है। तुम्हारी छाप पड़नी चाहिए ज्ञानी वाली, तुम्हारी छाप पड़नी चाहिए एक शुद्ध पवित्र निर्विकारी जीव व्यक्ति वाली। तुम्हें ऐसे देख के, सोच के, संग करके लोगों को शांति मिले, लोगों को खुशी मिले, सबका भला करते चलो, कि ये जातु जग में भलाई का ही काम। तो हम सबको माफ़ कर सके। कि ज्ञानी अपने को क्रूसीफाई करने वाले को भी माफ़ कर सकता है, पर तुम मरने तक किसी का शब्द नहीं भुला सकते हो। अज्ञान में अगर तुम हो तो मरने तक भी किसी का शब्द नहीं भुला सकोगे। हर बात में बीच में भगवान है। हमेशा याद रखो कि हर बात में भगवान ही है बीच में। मरना होगा तो तू बच नहीं सकेगा, शरीर को तो एक दिन जाना ही है।
बचना होगा तो मारने वाले से बचाने वाला नज़दीक है। मरना होगा तभी जाएगा। लेकिन जो किसी को जानबूझ के मारता है तो उसने अपना नया कर्म बना लिया, भगवान की मर्जी से ही वो मरा। कभी दुश्मनी में लोग राह चलते किसी को किडनैप करके मार डालते हैं या वैसे ही गोली मार देते हैं, कुछ करते हैं, तो उसको तो मरना ही था। लेकिन जिसने जानबूझ के कर्तापने से किया उसने अपना बदकर्म बना लिया। हत्या का तो उसको दोष लगा, हत्या का दंड उसको मिलेगा। लेकिन ज्ञानवान क्या देखता है कि इसको मरना ही था तभी ये मरा। अगर भगवान को बचाना होता तो 1000 गोलियों के बीच में से भी बचा लेता। मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा नज़दीक है। विश्वास करके चलो कि बचाना होता भगवान को तो ज़रूर बचा लेता। लेकिन भगवान की तरफ से ही ऐसी परिस्थिति बन गई, भगवान की तरफ से ही ऐसा कुछ हो गया जिससे उसका शरीर अब खत्म। उसके प्राण उतने ही दिन के, उतनी गिनती की सांसें थी, अब भगवान ने ले लिए। क्योंकि प्राणपति तो वही है ना, प्राणों का पति तो वही है, प्राणों का मालिक तो वही है। तो वो मालिक है, वो चाहे उसने जितने दिन के लिए सांसें दी उसके बाद उसने ले ली अपनी चीज़, अपनी वस्तु उसने ले ली। तो ज्ञानी किसी के लिए भी नहीं दुखी होता कि उसके प्राण क्यों चले गए, असमय चले गए। ऐसा नहीं होता तो वो बच जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। लेकिन क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा होना था, तभी वैसी परिस्थिति बनी और वैसा ही एक संजोग बन गया कि अगला दुनिया से चला गया। और अपने शरीर को भी सोचो, ये इसको कभी भी जाना होगा, ये चला जाएगा। दूसरे का भी जब जाना होगा चल जाएगा। हर एक का ड्रामा भगवान ने लिख रखा है। मेरे बाद फलाने का क्या होगा, ये ज्ञानी नहीं सोचते। मतलब मेरे बाद फलाने का क्या होगा, भगवान है ना उसके साथ। भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे। भगवान ने पहले ही उसके भाग्य में लिख दिया है कि आगे उसका क्या क्या होगा। हम अपनी ओर से सब अच्छा करके जाएं, बाकी भगवान जैसा भी चाहेंगे। और हम जो कर रहे हैं अच्छा तो भगवान ही तो करा रहा है हमारे द्वारा। कोई किसी के लिए बुरा कर रहा है तो भगवान ही तो करा रहा है उसके द्वारा बुरा। अच्छा करता है तो अच्छा कराता है। हर बात में भगवान को बीच में रखो कि भगवान पहले है, वो ही है मध्यस्थ जो है हमारे और हमारी उस परिस्थिति के बीच में, वो ही है। जैसे दो पार्टी के बीच में कोई होता है ना, वो उन दोनों को मिला देता है। कोई किसी के यहाँ शादी कराने के लिए कोई माध्यम बन जाता है कि चलो इस लड़के से इस लड़की की शादी करा दो, तो बीच में कौन पड़ा? उसने इधर से ढूंढा तो बीच में वो पड़ा। आपको कोई मकान खरीदना होता है तो कोई ब्रोकर होता है बीच में, वो पड़ जाता है जो एक को दूसरे से मिला देता है। तो कोई ना कोई बीच में होता है ना। तुम हर बात में बीच में भगवान को रखो। तुम्हारे और उस परिस्थिति के बीच में भगवान ने वो परिस्थिति तुम्हारे पास लाके दी है, तुमको उस परिस्थिति से मिलवा दिया, तो बीच में वही है परमात्मा। तो भगवान को समझ लेंगे तो फिर हमारा अंदर से कोई उलझन नहीं, चिंता नहीं, और हम शांत हो जाएंगे। तो यही बताया कि शरीर तो सबके जाने वाले हैं और हर बात में तुम बीच में भगवान है। मरना होगा तो तू बच नहीं सकेगा, शरीर को तो एक दिन जाना ही है। और अगर बचाना होगा भगवान को तो मारने वाले से बचाने वाला नज़दीक है। हुक्म अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई। भगवान के हुक्म से ही सब कुछ हो रहा है। और नानक हुक्म जे बुझे तो हो मैं कहे ना कोई। जो इस हुक्म को पहचान लेता है वो मैं नहीं करता, वो परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वो जानता है कि हुक्म के अंदर हर कोई, भगवान के हुक्म से ही सब हो रहा है। प्रकृति, निराकार, साकार सब इंसाफ पर चलते हैं, बेइंसाफी नहीं होती कहीं भी। निराकार भी, साकार भी, प्रकृति भी, सब इंसाफ पे ही चल रही है। सबका अपना अपना जो भी चल रहा है भगवान उसमें इंसाफ कराते हैं। जो करेगा सो भरेगा, इसलिए ज्ञानी निर्भय होकर चलता है। सब तो इंसाफ पे चल रहे हैं, और अगर हमें लगता है ये बुरा करता है, गलत कर रहा है, तो जो करेगा सो भरेगा।
ये मान के ज्ञानी अपने आप में संतुष्ट रहता है। वो अपना कर्म करता रहता है कि जो भी करेगा वो भरेगा। इसलिए ज्ञानी निर्भय होके चलता है। कोई डंडा भी लगाए तो इंसाफ है। अगर कोई तुमको दंड दे, कोई तुमको डंडा भी लगाए तो वो इंसाफ है। मैंने ही कभी उसको किया होगा, सताया होगा, तो आज उसने मेरे को दंड दे के, डंडा मार के अपना वो जो था हिसाब किताब वो पूरा कर लिया। मेरा वो बदकर्म का फल इतने में कट गया। सोचा करो जितना भी दुख मिला हो, शूली से काटा है ये। मैं सत्संग में जाता हूँ तो इसलिए इससे भी ज़्यादा मेरे पास कष्ट आ सकता था, लेकिन नहीं आ रहा है। भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। भगवान ने बहुत हमको बचाया और थोड़ा सा हमको दे दिया भोगने के लिए, बाकी सब उसने हटा दिया। सारा हमारे सामने से जो भी बुरे कर्मों का फल था वो उसने हटा दिया। ये मान के चलो तो फिर आपका मन शांत रहेगा। तो कोई डंडा भी लगाए तो वो इंसाफ है। किसी भी शरीर से होता है तो वो भगवान ही है। किसी भी शरीर के द्वारा, किसी भी नाम रूप, भगवान किसी रूप में आकर तो तुमको दुख या सुख देगा। हवा में तो नहीं दुख सुख घूम रहे हैं। वो तुम्हारे पास आने के लिए कोई बानक बनता है। कभी प्रकृति से कोई बाढ़ आती है, कोई भूकंप आता है, कोई कुछ होता है, तो उस रूप में, प्रकृति के रूप में, जड़ चीज़ों के रूप में, कभी किसी को करंट लग गया, किसी को कुछ और कारण बन गया, तो उस रूप में भगवान आके आपको दंड देता है। कभी खुद ही ठोकर खा के गिर जाते हो, कोई नहीं है, आप खुद ही ठोकर खा के गिर गए, आपको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। एक बार एक तेज़ी से अपनी सीढ़ी से, खुद का घर बनाया हुआ था, सालों साल से उसमें रहते थे, अपनी सीढ़ियों से उतर रहा था व्यक्ति, रोज़ चढ़ता उतरता था ऊपर, उसका कमरा ऊपर की तरफ था। और पता नहीं जिस दिन भगवान का हुक्म ऐसा बना कि अपने घर की सीढ़ियों से उतरते उतरते खुद ही गिर गया। और गिरा तो ऐसा गिरा कि सर में ऐसी चोट लगी कि प्राण ही चले गया। तो बानक ऐसे बने ना, तो जिसके द्वारा भी होता है बोले भगवान के द्वारा होता है। कहीं तुम्हारे घर में ही सर में ऐसी चोट लग जाए, कहीं हड्डी टूट जाए, कहीं कुछ हो जाए, या किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाता है। व्यक्ति के द्वारा होता है तो तुम कोर्ट केस कर देते हैं। अब सीढ़ियों को, पत्थर को करोगे कोर्ट केस कि इसके द्वारा हो गया, मैं गिर गया, या जो भी और कोई कारण बना, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, उसमें नुकसान हो गया, चले गए लोग, तो उस पर किस पे केस करेंगे? सब भगवान के ही द्वारा हो रहा है। अगर आप ये मान लोगे और इस बात को अच्छी तरह अपने दिल में बसा लोगे तो कभी रहेगी शिकवा शिकायत। बोलेगी सब भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, भगवान ने ऐसे ही खेल रचाया, ये पिक्चर ऐसे ही बनी है। आप पिक्चर को चेंज नहीं कर सकते, वो पिक्चर ऐसे ही बनी है, उसमें इसी तरह से होना है। आप बोलोगे ये अच्छा व्यक्ति है, इसको कष्ट क्यों मिल रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बनी ही ऐसी है, उसको हमें वैसे ही देखना है और उसमें हमको एंड देखना है, अंत क्या है। जैसा हम देखेंगे तो वैसा हमको समझ में आएगा। अच्छा देखेंगे तो हमको अच्छा दिखेगा, बुरा देखेंगे तो हमको बुरा लगेगा। जो भी सामने सीन आता है बोलो ये इंसाफ है, सब ये अच्छा है। तो भगवान ही है सब। जो कुछ होता है जिसके भी शरीर से होता है तो वो भगवान है। मीरा ने सांप में भगवान देखा क्योंकि उसके रोम रोम में भगवान समाया था। सभी मनुष्य भी और जानवर भी अपना अपना स्वभाव लेके आते हैं। कभी मनुष्य भी जानवर का स्वभाव लेके आते हैं। वे सभी मनुष्य और जानवर अपना अपना स्वभाव लेके आते हैं, लेकिन कभी कोई मनुष्य भी जानवर का स्वभाव लेके आते हैं। होते मनुष्य हैं मगर उनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है, पाश्विक प्रवृत्ति होती है, वो जानवरों वाला स्वभाव लेके आते हैं। तो कभी कोई मनुष्य भी जानवर का स्वभाव लेके आते हैं, लेकिन कुछ भी रॉन्ग नहीं है। हमारी नज़र ही खराब है जो हम उसमें भी रॉन्ग देखते हैं। जानवर वाला स्वभाव उसका है, बोलो भगवान का जैसा खेल, हम उसको भी गलत नहीं करके देखें। भगवान की मर्जी है जो उसका ऐसा स्वभाव है।
हम तो नए कर्म बनाने से छूटेंगे, और हमें उसके स्वभाव को ठीक करने का अगर अवसर है, कर सकते हैं तो प्रयास करेंगे। हो जाएगा तो भगवान का शुक्राना मानेंगे, शुक्र है भगवान अब इसका स्वभाव बदल गया। सत्संग में आते आते हर एक का स्वभाव बदलता है कि नहीं बदलता? पहले कैसा था, अब कैसा हो जाता है? अब कितना अच्छा स्वभाव हो जाता है, हर एक को देख के खुश हो जाते हो, हर एक को अपना समझते हो, हर एक की मदद करने के लिए तत्पर रहते हो, और उसको करने में प्रसन्नता होती है, खिन्नता नहीं होती, उसको करने में प्रसन्नता होती। तो ये स्वभाव पहले तो नहीं था। पहले स्वार्थ भी होगा, लोभ लालच भी होगा, वापसी की चाहना भी होगी, हमने किया है तो ये भी हमारे लिए करे, ये सब इच्छाएं पहले थी। अब आप देखोगे कहाँ गुम हो गई वो सारी इच्छा। जैसे गुरु ने सब अपने आप ज्ञान दे के कब हमको इतना बदल दिया, हमको पता ही नहीं चलता, हम कितने खुश हो जाते हैं फिर। तो अगर किसी का स्वभाव जानवर वाला भी है तो कुछ भी रॉन्ग नहीं है, हमारी नज़र ही खराब है। शुक्राने नहीं मानते हैं कि सब रूप में अच्छा ही होता है, हर रूप में अच्छा होता है। जिसका जैसा स्वभाव होता है ना, ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी उसके उसी स्वभाव से अच्छा काम ले लेता है। अभी कोई मान लो पशु है, हिंसक भी है, या अपना पालतू नहीं है, जंगली है, तो उसको भी तो मनुष्य वश में करके काम ले लेता है ना। बोझा उससे ढोलेगा, उसमें ताकत बहुत है, हाथी में कितनी ताकत होती है, तो उसको भी अपना बना के उसके से बल लगा के काम निकालते हैं ना। हाथी खींच के लेके जाता है, कितने बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठे, जंगलों में पेड़ कटते हैं, और भी बहुत सारे लोहा क्या क्या सब, जैसे उनको बोझ या गाड़ी खींचने के लिए खींच के लेके जाते हैं, ऊँट को, बैल को, भैंसे को, जिसमें है इतनी शक्ति, तो उस शक्ति से काम ले रहा है ना मनुष्य। वरना उस शक्ति से वो अपना शक्ति प्रदर्शन जंगल में करते, आपस में लड़ाई झगड़ा करते, या नुकसान भी कर लेते। तो जिसका जैसा स्वभाव है, गुरु उसके उसी स्वभाव से उसको अच्छा रास्ते पे लगाने का काम करता है। उसका उससे वो फायदा ले लेता है। किसी का बहुत उग्र स्वभाव है, तेज स्वभाव है, तो कहाँ पे वो स्वभाव लगाना है, डायरेक्शन गुरु बता देता है, हमारी दिशा जो है बदल देता है, तब हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। तो ये गुरु को आता है करना। हम शुक्राना नहीं मानते, किसी को खराब देखते हैं कि सब रूप में अच्छा हो रहा है, हम ये नहीं देखते। क्या भी आए तो अच्छा ही होगा, हार जीत में समान रहो, तुम्हारे सामने जो भी कुछ आ जाए वो अच्छा होगा, हार मिले जीत मिले उसमें समान रहो, यही हमको करना है। समान रहोगे तो खुश रहोगे ना, और समान नहीं रह के तुम बदल भी तो नहीं सकते ना। मान लो तुम्हारे नंबर कम आए, फेल हो गए, या कहीं पे तुमको हार मिली, फलाना जीत गया हम हार गए, तो अब उसमें बदल तो नहीं सकते। स्वीकार कर लोगे तो ठीक है कोई बात नहीं, भगवान की जैसी मर्जी, उसी को जीतना था वही जीत गया, हमारी हार में भी भलाई है। तभी भजन आता है, तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। अगर तुम्हारी हार भी होती है, तुम्हारी नहीं है वो भगवान की मर्जी है, तुम क्यों उदास होते हो? उसी में मेरी भलाई छिपी है। कोई चीज़ मिल जाए तो भलाई है, कोई नहीं मिलती है तो मेरी बड़ी भलाई है। उसमें डबल थैंक्स मानो, जो मैं इच्छा करता था मुझे मिल जाए और वो नहीं मिला, तो उसमें मुझे दुगना शुक्राना मानना चाहिए। तो आप हमेशा खुश रह सकते हो कि हमारी भलाई उसी में है, हार और जीत में समान रहो। जिताने वाला भी मैं हूँ तो जीतने वाला भी मैं हूँ, तो हारने वाला भी मैं हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, मैं ही तो हूँ। पहले से ही प्लान बना पड़ा है, जो बन आए वो सहते हैं। जैसे हम प्रेम नगर में रहते हैं, जो बन आए वो सहते हैं। यहाँ शादी करने की रीत नहीं, दुख सुख वाली यहाँ पे कोई रीत नहीं है। हम प्रेम नगर में ही रहते हैं, हमेशा प्रेम में रहते हैं। पहले से तो सारा प्लान बना पड़ा है और हमारी भलाई उसी में है। सब कुछ भी चला जाए, कुर्सी भी, संबंधी भी, धन भी, तो क्या तुमने इंसाफ देखा? तुम्हारा मान लो सब कुछ चल जाए, तुम्हारी कुर्सी चली जाए, मतलब जिस पद पे तुम थे उस पद से तुमको हटा दिया जाए,
चला गई। मैं पहले तो मेरा ये पद था, अब मैं नौकरी से निकाल दिया गया या मैं उस पद से हटा दिया गया। मान लो किसी को कोई पद दिया गया, तुम ये मंत्री हो, तुम ये हो, फिर उसको हटा दिया कि किसी और को बना दिया, तो परेशान हो जाएंगे कि अब हमको ये पोस्ट मिली थी और हमारे बदले अब पद किसी और को मिल गया, पहले मुझे बनाया गया था। क्लास में ही बच्चों को एक को मॉनिटर बना देते हैं, फिर मान लो उसको हटा के किसी और को बना देंगे मॉनिटर, तो पहले मॉनिटर का पद तो मेरा था भाई, अब उसका हो गया तो उसमें बेचारे दुखी हो जाते। उससे जिसको अब मिल गया मॉनिटर का पद, तो उससे वो जलने लगता है, चिढ़ने लगता है बच्चा। टीचर समझाए अच्छी तरह से तो समझ में आएगा, और पेरेंट्स समझाएं तो समझ में आएगा बच्चों को। तो पद तो छोटा हो या बड़ा हो, कहीं का भी हो, अगर वो आपसे छिन जाएगा तो आपको तकलीफ होगी अगर आप अज्ञान में हो। ज्ञानी की कुर्सी पद, ये पद छिन जाए उसे कोई परवाह नहीं होती, और उसके संबंधी भी उसको छोड़ के चले जाए कि सब कुछ तुम्हारा चला जाए, चाहे तुम्हारी कुर्सी चली जाए, चाहे तुम्हारे संबंधी तुमको छोड़ के चले जाए, तुमसे वास्ता ना रखे, तुम अकेले रह जाओ, सब लोगों ने तुमसे नाता तोड़ दिया किसी भी कारण से, चाहे तुम्हारी गलती थी या नहीं थी। कभी तुम्हारी गलती होती है तो तुम्हारे से सब नाता तोड़ देते हैं, कभी तुम्हारी गलती नहीं होती है, उनकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं थी, वो कहीं और पूरी हो रही हैं, तो वो तुमसे नाता तोड़ के चले जाते हैं, वो अपने सुख स्वार्थ के लिए चले जाते हैं। सगे माता पिता को बच्चे छोड़ के विदेश में नौकरी करने चले जाते हैं, फिर अपनी दुनिया में मगन हो जाते हैं, अपने घर परिवार अपना बना लेते हैं, फिर उनको मान लो नहीं याद करते, नहीं उनको ध्यान देते, तो लगेगा मेरे को छोड़ के चले गए। तो चाहे तुम्हारे संबंधी तुमको छोड़ के चले जाएं, चाहे तुम्हारा पद तुमसे छीन जाए, या तुम्हारा धन भी सब चला जाए। मान लो तुम्हारे पास पैसा था, चलो कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा तो है, इस पैसे से मैं अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता हूँ, मान लो तुम्हारा वो भी चला जाए, सब कुछ चला जाए, तो भी तुम स्थिर रह सको। मतलब इस हद तक अपने मन को तैयार करो, जो होगा देखा जाएगा, सब कुछ चल जाएगा, मेरा भगवान तो नहीं जाएगा, वो तो मेरे साथ है, और अगर चला गया है तो ये मेरे भाग्य में ही तो था जो चला गया, जो भाग्य में है वो रहेगा, जो भाग्य में नहीं है वो चला जाएगा। जब तक तुम्हारे भाग्य में है तब तक रहेगा, और जब नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, चला ही जाएगा। तो उसके लिए हम क्यों परेशान हो। तो इन सब में भी सब चला जाता है, तो भी ज्ञानी उसमें इंसाफ देखता है कि ये भी भगवान का इंसाफ है, बेइंसाफी नहीं की भगवान ने, इंसाफ ही इंसाफ किया है। अपने को सबसे छुड़ाते चलो और किसी के बीच में भी ना पड़ो, किसी के बीच में नहीं पड़ो, अपने को सबसे छुड़ाते चलो। हम दूसरों के बीच में बहुत पड़ जाते हैं, उनका निपटारा करने के लिए, उनको सलाह देने के लिए, कहते बीच में तुम पढ़ो नहीं, जो जैसा कर रहा है वैसा भर रहा है, अपना निपटारा वो खुद करेगा, बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए। आप तो अपनेपन के कारण से कहते हो नहीं मैं तुमको अपना समझ रही हूँ, नहीं तो भी मैं तुमको सलाह दे रही हूँ, तो तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, फिर तुम्हारी सलाह नहीं मानी जाएगी, तुम दुखी हो जाओगे। वो उसको अपनी अकल से करने दो, और बचपन से लेके आज दिन तक सिखाते तो चले आए हो, समझाते तो चले आए हो, एक बार तुमने कह दिया, बता दिया, देखो ये गलत है मत करो, नहीं मानता है कोई, छोड़ दो उसको, जो करेगा सो भरेगा, और राह चलते भी किसी के बीच में नहीं पड़ो। एक जगह पे, दो जगह पे झगड़ा हो रहा था, तो एक दोस्त दूसरा दोस्त, तो जिससे झगड़ा हो रहा था तो उसका एक दोस्त आया, तो वो खड़ा एकदम आके खड़ा हुआ, भी मेरे दोस्त से झगड़ा हो रहा है। तो एक ने कहा दूसरे से जो लड़ रहे थे कि मैं तेरे 32 के 32 दांत तोड़ दूंगा, अभी मारूंगा ऐसा मुंह पे भूसा मुक्का कि मैं तेरे पूरे 32 तोड़ दूंगा। तो दूसरा कहता अच्छा तू मेरे 32 तोड़ेगा, मैं तेरे 64 तोड़ दूंगा। अब 64 तोड़ दूंगा, तो जो खड़ा तमाशा देख रहा था समय कहता है 64 दांत मुंह में होते भी हैं क्या जो तुम इसके 64 तोड़ दोगे।
कहता है कि मुझे मालूम है तू बीच में पड़ेगा, इसलिए मैंने 32 दांत तेरे पहले ही गिन लिए। 32 इसके और 32 तेरे, क्योंकि तू जो है बीच में पड़ेगा ज़रूर। जब मैं इसके दांत तोड़ूंगा तो तू ज़रूर बीच में पड़ेगा, इसलिए मैंने तेरे दांत पहले ही गिन लिए हैं। तभी मैं कह रहा हूँ कि मैं जो तेरे 64 तोड़ दूँगा। तो गुरु जी कहते थे कि तुम किसी के बीच में पड़ोगे तो बिना बात में तुम्हारे भी दांत टूटेंगे जाएंगे, तुमको भी नुकसान होगा। तो हमें किसी के बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। अच्छा करता है कोई, बुरा करता है, तेरे से कोई सलाह लेता नहीं, तेरे से पूछ के कर्म करता नहीं। कोई भी काम करने से पहले उसने तुमसे पूछा मैं ये करूं कि ना करूं। अगर तुमसे पूछा है तब तुम बताओ कि हाँ कर लो, और उसमें नुकसान पड़े तो सलाह दो। लेकिन जब अपनी मर्जी से ही सब स्टेप उठाते हैं तो उनको उनके कर्म के हवाले छोड़ दो, उनके भाग्य के हवाले तुम छोड़ के बैठो। तो तुम सबसे अपने को छुड़ाते चलो, किसी के भी बीच में नहीं पड़ो। एक ही निष्काम जीवन बनाओ, बस एक यही काम करना है कि हमको अपना निष्काम जीवन बनाना है। ज्ञानी अपने व्यवहार को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है, एकदम गुम कर देता है, जैसे उसका व्यवहार किसी के साथ है ही नहीं, उसका सिर्फ प्यार ही प्यार है। वो एक दृष्टि सब पे एक बराबर डालता है, ना अपना ना पराया, सब प्यार ही प्यार रहता है। अभी इतना महाकुंभ का, इतना प्रयागराज में करोड़ों लोगों का जाना हुआ, तो आम जनता ने भी और बाकी और लोगों ने भी जो पसंद किया, उन सब ने, तो सब ने बताया कि इसमें कोई भेदभाव था ही नहीं। कोई देख ही नहीं रहा है कोई अमीर है कि गरीब है, कोई किस कास्ट का है। सब एक दूसरे से साथ भीड़ में देखो चले जा रहे हैं, एक बराबर सब खुश हो रहे हैं, एक बराबर सब डुबकी लगा के उसमें नहा के स्नान करके चले आ रहे हैं। किसने क्या सोचा? और वैसे तो कितने भेदभाव होते हैं, ये तो कूड़ा उठाने वाला है, जमादार है, इससे मुझे बचना है। तो उस समय तो सब कोई नहीं था, सब भगवान के भक्त ही थे, या सब उसी आस्था से, उसी एक भक्ति भावना से, उस एक अच्छी भावना से सब जा रहे थे। और सब एक दूसरे को क्या समझ रहे थे? बस एक ही समझ रहे थे। तो ज्ञानी भी हर एक को जीवन भर सबको ऐसे ही एक ही दृष्टि से देखता है। कार्य भले अलग अलग हो रहे हैं, तुम्हारे ही शरीर से तो कार्य अलग अलग होते हैं। तुम अपने ही शरीर से बाथरूम में जाते हो, कुछ और काम करते हो, रसोई में जाते हो, कुछ और काम करते हो, कहीं और जाते हो, कुछ और काम करते हो। तो कर्म ही तो अलग अलग हो रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों के कर्म अलग अलग हो रहे हैं, जिसको जो कर्म जिसका सामने आ गया वो वही काम कर रहा है। तो हमारी दृष्टि तो एक ही प्यार की होनी चाहिए ना। ज्ञानी का सब पे एक भाव होता है, वो सबको एक करके देखता है, और इसीलिए उसका व्यवहार छूट जाता है। वो सबसे प्यार ही प्यार करता है, निष्काम जीवन बनाता है। तजी खिदमत वजीरी की तो पाई लज्जत फकीरी की। बलीराम ने वजीर की नौकरी छोड़ी तो राजा सलाम करने के लिए उसे खड़ा हुआ। ये दृष्टांत है कि बलीराम नाम का एक वजीर था, राजा के पास जाता था, बहुत ईमानदारी से, जो उसका मंत्री था वो तो बड़ी ईमानदारी से राजा की पूरी जैसे बात माने, काम करे, एक तरीके से बिल्कुल उसकी गुलामी में रहता था कि जब राजा जो कह दे। तो एक बार बड़ी फाइलें जो कुछ थी, काम था उसका, उसको लेके वो जब दरबार लगा, वो गया सवेरे, उसने राजा को नमस्कार किया, सलाम करके खड़ा हुआ। भाई राजा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उस समय आप किसी को अभिवादन करो, नमस्ते करो, उसको ऐसे सैल्यूट करो, कुछ सलाम करो, और वो ध्यान ना दे तो आपको लगेगा ना जैसे इंसल्ट हो रही है हमारी। मगर उसने कहा कोई बात नहीं, खड़ा रहा, कई घंटे तक वहीं रहा, उसने औरों से बात करता रहा, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन उसके मन में बस एक विचार वैराग्य का उत्पन्न हो गया। उसने वो अपनी फाइलें जो हाथ में थीं किसी दूसरे को, दरबारी को पकड़ाई और कहा ये राजा साहब को दे देना, मैं जा रहा हूँ, और वो चला गया। उसने मन में ठान लिया कि अब मैं इनकी नौकरी करूँगा नहीं। इतनी नौकरी करो, इतनी गुलामी करो,
इतनी सलामी करो भी, जहाँ गुलामी है तो वहाँ सलामी भी है, करो। और देखो वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये भी क्या ज़िंदगी है। आज से मैं ये नौकरी छोड़ दी, जो होगा। उसने मन में निर्णय कर लिया, घर में गया, वहाँ पे बताया राजा की नौकरी अब मैंने छोड़ दी। घर वालों ने कहा इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम तो रात देर तक आते थे राजा का सारा काम निपटा के। बोला नहीं, मैंने नौकरी छोड़ दी आज से, मंत्री पद मैं उसका मंत्री नहीं हूँ। फिर घर में भी क्या करे, फिर वहाँ से निकल के कहीं एक बगीचा था, उधर चला गया। और वहाँ जाके सारा प्रकृति को देख रहा है, खुश हो रहा है। और पेड़ के नीचे आराम से वो लेट गया। जब पेड़ के नीचे वो ऐसे लेट गया विश्राम करने के लिए, भगवान के ध्यान में, कि आज से मैं भगवान की नौकरी करूँगा, मैं इसकी करूँगा ही नहीं। अब उधर बाद में कई घंटों के बाद शाम होने लगी, तब राजा को ध्यान आया। तो पूछा किसी से, अरे आज वो मंत्री बलीराम मंत्री नहीं आया, हमारा वजीर? तो उसने कहा आया था, लेकिन ऐसे ऐसे बहुत देर आपके लिए खड़ा रहा, आपने ध्यान नहीं दिया तो ये फाइलें देके चला गया। बोले अरे, तो ये तो गलत बात है, कैसे चला गया, ढूंढो। तो जब घर में गए ढूंढने के लिए उसके दरबारी, तो घर वालों ने कह दिया कि वो आया था, उसने ऐसे ऐसे कहा कि अब वो मंत्री नहीं रहेगा, उसने राजा की नौकरी छोड़ दी। अब दरबारियों ने जाके राजा को बताया कि उसने तो अब वजीरी छोड़ दी, अपने घर वालों से कह दिया है, अब वो मंत्री का काम नहीं करेगा आपका। अब था तो बड़ा काबिल, बड़ा होशियार, राजा का तो उसके बिना काम ही नहीं चलता था। तो राजा को लगा कि अब वो तो शायद नाराज़ होके चला गया, वरना तो क्या बात थी, अब मुझे ही जाना पड़ेगा उसको मनाने के लिए। कहाँ है वो? पता चला वहाँ है। राजा गए और तो कहते हैं कि अरे बलीराम उठो, क्यों तुम नाराज़ होके ऐसे चले गए हो, और तुमने ये वजीरी की नौकरी छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, और चलो काम पे चलो। राजा उसको मनाने के लिए आया ना, खड़ा हुआ फिर उस समय। तो उसने कहा कि नहीं, अब मैंने तो उस भगवान की नौकरी कर ली, मैं नहीं आऊँगा अब। बोले उससे तुमको क्या मिलेगा, मेरे से तो इतना सब मिल रहा है, ये राजा से तो जब नौकरी करते हो तो कितना कुछ मिलता है। तब उसने कहा कि तजी खिदमत वजीरी की तो पाई लज्जत फ़कीरी की। अब फ़कीर होके जो मुझे आनंद आ रहा है वो कुछ उसमें नहीं था, उसमें सारा दिन तो इतने झंझट थे, अब कुछ नहीं है तो मैं बहुत अंदर से आनंद में हूँ। तो भगवान में फ़कीर होने में मुझे ये आनंद मिल रहा है ना। और दूसरी बात ये है कि पहले मैं तुम्हारे को सलाम करके खड़ा था तुम्हारे लिए, और जब मैं भगवान की नौकरी मैंने सोच ली, फ़कीर की अपना ली, तो आज तुम मेरे लिए सलाम करके खड़े हो। पहले मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, अब तुमको मेरी ज़रूरत है। ये तो अंतर हुआ ना। तो मुझे अब बस उसी आनंद में रहना है, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो इसका सिद्धांत भी ये बताते हैं कि जब तक हम संसार वालों की नौकरी करते रहते हैं, उनकी गुलामी, उनकी सलामी करते रहते हैं, तो वो हमारी कदर नहीं करते हैं। जब उनकी आवश्यकता होती है तो वो कदर करेंगे, नहीं होगी तो तुमको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के भी फेंक देंगे। लेकिन जब हम भगवान के बन जाते हैं तो भगवान हमारी कदर करते हैं। हम जिसके बने हैं वो हमारी कदर तो करे। तो हम भगवान के बनते हैं तो भगवान हमारी कदर करता है। भगवान तो अपने ऐसे भक्त के इंतज़ार में रहता है कि कोई तो ऐसा भक्त हो जो माया से मन हटा के मेरे में मन लगाए, कोई तो ऐसा भक्त हो तो केवल मेरा बन जाए, मेरा बने तो मैं उसको अपना पूरा सृष्टि का सुख दे दूँ, पूरा अपना सृष्टि का राज्य उसको मैं दे दूँ। तो कोई कोई ऐसा बनता है, बाकी तो सब माया के ही मुरीद है। कौन ऐसा है जो भगवान का बनता है? तो जब भगवान के हम बन जाते हैं तो सारी दुनिया फिर हमारे पीछे आती है, अरे कहाँ तुम सत्संगी बन गए, कहाँ तुम संत बनने जा रहे हो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हमारा काम करो। तो फिर लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। कहते भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, और अब जबकि नफरत हुई तो बेकरार आने को। तो ये सारी दुनिया के पीछे हम भागते थे और वो हमसे दूर दूर भागती रहती थी। हम किसी के पीछे पड़ रहे हैं, ये मेरे को देखे, ये मेरे को समझे, ये मेरे को प्रेम करे, ये मेरी कदर करे।
तो वो और हमसे पल्ला छुड़ा के दूर दूर भागता रहता था। माया तो ऐसी ही है चीज़, जो भी व्यक्ति को आप सोचोगे वो तुमसे और दूर हटेगा। लेकिन जब तुम उससे मन हटा के भगवान में लगा लोगे तो देखो वो तुम्हारे पीछे पीछे अपने आप आएगा, क्योंकि उसको तुम्हारी ज़रूरत है, उसको तुम्हारी सेवाओं की, तुम्हारे से काम लेने की ज़रूरत है, तो तुम्हारे पीछे आएगा और फिर सोचेगा नहीं अभी भगवान का ना बने, मेरा बन जाए। अगर आप भगवान के ही बने रहते हो तो सारा संसार तुमको अपना बना लेता है, और अगर भगवान के नहीं बनते हैं, माया के बनते हैं, तो माया तो किसी की कभी हुई नहीं, वो कभी नहीं हुई और वो किसी की बनती भी नहीं है। तुम्हारी होते हुए भी वो तुम्हारी माया नहीं होती, जड़ माया, चेतन माया कोई तुम्हारी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है? हमको भगवान की नौकरी करनी है, भीतर से भगवान के बन के रहो तो सारा संसार तुम्हारे आगे शीश झुकाए। तुम्हें क्या चाहिए? जो फर्ज और ड्यूटी में फंसते हो, अकेले में जाके सत्संग करो। गुरु का तो यही कहना होता है कि आखिरकार तुम्हें चाहिए क्या जो तुम फर्ज और धर्म की ड्यूटी करते चले आ रहे हो। सबसे छूट के अकेले में रह के सत्संग करो। और क्या करना है? मैं अकेला हो गया, मैं अकेला रहता हूँ, तो अकेले हो तो सत्संग करो, झमेले में फंसना ही क्यों चाहते हो? तुम्हारा काम क्या है? फर्ज, ड्यूटी और माया में फंसने का तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तो अकेले में जाके सत्संग करो, शांति में बैठ के अपने को भगवान जानो। अकेले घर में जितनी देर बैठते हो, शांति पूर्वक बैठ के अपने को भगवान जानो। मैं कौन हूँ? अपनी इंक्वायरी करो, अपने को तो पहचानो, अपने को जानो। हम अपने को जानते ही नहीं, मैं जो हूँ उसको हम जानते ही नहीं। तो अपने से अपनी पहचान करो, द्वैत और द्वेष की दुनिया से परे और सब कर्मों से फारिग हो जाओ। ना द्वैत रहे तुम्हारे अंदर, ना द्वेष रहे, और दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, तुम असंसारी बन जाओ और सब कर्मों से तुम छूट जाओ। जो भी तुम्हारे कर्म तुम्हारे को बंधन में लाए हुए हैं, जिन कर्मों के तुम अधीन हो, उनसे अपने को छुड़ाते जाओ। धिक्कार है उस कर्म को जिससे न होवे शांत मन। आप कर्म, फर्ज, धर्म, ड्यूटी तो बहुत करते हो, लेकिन धिक्कार है उन कर्मों को, उन फर्ज, धर्म, ड्यूटी को जिससे तुम्हारे मन में शांति नहीं आती है। मन तुम्हारा अशांत होता है। काम करता भी है व्यक्ति और उसको अशांति भी रहती है, उसको कोई मन में शांति भी नहीं आती है। ज्ञानी सब कर्मों से छूटा हुआ है और वो परमात्मा की खोज में ही रहता है। उसका एक ही काम है, वो सारे कर्मों से छूटा हुआ है और वो अगर कुछ खोज करता भी है तो वो परमात्मा की ही खोज में रहता है। उसको परमात्मा की ही तलब है, परमात्मा की ही चाह है, और कैसे भगवान मिलेगा वो वही युक्ति सोचता रहता है। जैसे जिसको जिस चीज़ की चाह होती है वो कैसे मुझे मिलेगी सोचता रहता है ना। ये नौकरी मुझे कैसे मिलेगी, ये पैसा, ये माया मुझे कैसे मिलेगी, मेरी दुकानदारी कैसे चलेगी, या कोई किसी को पसंद करता है तो ये लड़की मुझे कैसे मिलेगी, लड़का सोचता रहता है। ये लड़की सोचती रहती है लड़का मुझे कैसे मिलेगा। तो जो जिसको पाना चाहता है वो उसको पाने की खोज करने के लिए तरह तरह की युक्तियाँ सोचता रहता है। हम समझे हमें सिर्फ परमात्मा को पाना है, तो भगवान कैसे मिलेंगे इस बात की खोज हमको करते रहनी है बस, कि मुझे भगवान कैसे मिले। कहते ना सखियाँ रोज़ पूछें शाम कैसे मिलें, भगवान कैसे मिलें। तो बस हमको भगवान कैसे मिलें, हम इस बात की खोज में लगे रहेंगे तो फिर हमारा अंदर से द्वैत, द्वेष, दुनियादारी सब खत्म और हम सबसे उपराम, सबसे हम फारिग।